जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे जिन्ना की 14 मांग। जिन्ना की वो 14 मांगे कौन कौन सी थी इसके बारे में जानेंगे। 1928 के राष्ट्रीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट के बारे में जिन्ना ने यह कहा था कि नेहरू रिपोर्ट हिंदुओं की ओर से मुस्लिम प्रस्ताव का जवाब था। जिन्ना ने कांग्रेस प्रस्ताव को जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था, मुस्लिम संप्रदाय का अपमान समझा और यह निष्कर्ष निकाला कि महात्मा गांधी और कांग्रेस से कोई न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग के गुटों के बीच एकता लाने के उद्देश्य से जिन्ना ने मार्च 1929 ईस्वी में दिल्ली में लीग की एक बैठक बुलाई और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए 14 सूत्री मांगों को पेश की। ये मांग इस प्रकार थे। जिन्ना की 14 मांगे इस प्रकार है। भारत का संविधान संघात्मक हो और अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के अधीन रखा जाए। सभी प्रांतों में समान रूप से स्वायत्त शासन की स्थापना की जाए। सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों का फिर से गठन किया जाए और अल्पसंख्यक जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में बहुसंख्यक लोगों का बहुमत रहे और उसे न तो घटाया जाए और न बराबरी पर लाया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व रहे। सभी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर हो और यदि कोई संप्रदाय चाहे तो वह संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपना सकता है। पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रांत में क्षेत्रीय पुनर्गठन इस ढंग से किया जाए कि उसके कारण मुसलमान इन प्रांतों में अल्पसंख्यक न हो जाए। सभी धार्मिक संप्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए और पूजा, आचरण, प्रचार प्रसार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। किसी विधानमंडल में ऐसे विधेयक न पेश किए जाएं जिसका संबंध किसी संप्रदाय विशेष के लिए हानिकारक हो। यदि उक्त संप्रदाय के 3/4 सदस्य विधेयक के संबंध में अपनी सहमति प्रकट न करें तो उसे पेश नहीं किया जाए। सिंध को बंबई प्रांत से अलग कर स्वतंत्र प्रांत कर दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह संवैधानिक सुधार आरंभ होना चाहिए। अन्य भारतीयों की तरह मुसलमानों को कुशलता के आधार पर सरकारी संस्थाओं और स्वायत्त शासी निकायों में नौकरी करने का उचित अवसर प्राप्त हो। भावी संविधान में मुसलमानों के धर्म, संस्कृति, भाषा और शिक्षा के विकास की समुचित व्यवस्था की जाए। केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधि मिलना चाहिए। केंद्रीय सभा तभी संविधान में संशोधन कर सकती है जब ऐसा करने के उसे संविधान संघ के घटक राज्यों से स्वीकृति मिल चुकी हो। ये थे 14 मांगे जिन्ना की। जिन्ना के 14 मांगों को क्या किया गया। जिन्ना ने पृथक निर्वाचन के आधार पर जोर दिया था और संयुक्त निर्वाचन की पद्धति पर असहमति प्रकट की थी। मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए और जहां वे अल्पसंख्यक है वहां भी उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जिन्ना की योजना पर सर्वदलीय मुस्लिम कांग्रेस ने अपनी असहमति प्रकट की और सफी गुट भी सहमत नहीं हुआ। मुस्लिम लीग की बैठक हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई।
कर दी गई। जिन्ना की 14 मांगों को पेशावर के जमायत उल उलमा द्वारा पहले स्वीकृति दी गई। राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की राजनीतिक निर्वाचन का रूप देने का प्रयास असफल कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट पर संशोधन स्वीकार न किए जाने पर जिन्ना मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी और आगा खां गुट से जा मिले। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की संवैधानिक योजना को अस्वीकार कर दिया और 1929 में अलग से 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की, जिसमें निम्न बातें थी। फिर नेहरू ने जब उसको स्वीकार कर दिया गया था तो फिर अलग से 14 सूत्री फिर से मांग जिन्ना ने पेश की थी। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे संविधान का स्वरूप संघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में नहीं तो सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्राप्त हो। सभी व्यवस्थापिकाओं सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यक के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक तिहाई हो। सांप्रदायिक समूहों का प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांतों में मुसलमानों के बहुमत में परिवर्तन न हो। सभी संप्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो। किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचन निकाय में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास न हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के 2/3 सदस्य करें। सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक कर दिया जाए। सीमांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह सुधार लाए जाएं। कार्यकुशलता को ध्यान में रखें और मुसलमानों को सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाए। मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो। केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडल में कम से कम एक तिहाई मुसलमान हो। संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ के सभी प्रांतों की स्वीकृति आवश्यक हो। ये थी जिन्ना की नई 14 मांगे। दो तरह की, जो पहली 14 मांगों को अस्वीकार कर दिया था तो फिर उसने दूसरी 14 मांगों को प्रस्तुत किया, लेकिन जो उसका दूसरी मांगे थी उसमें से पहले में से कुछ मिलती जुलती थी।